So now we are going to start from this paragraph. लास्ट टाइम यहाँ तक हो गया था कि वो पूरी दुनिया को सोचता था कि यार पूरी दुनिया ही जो है सारे के सारे लोग जो हैं वो किसी न किसी टेम्पटेशन में, किसी न किसी बेट में फंसे हुए हैं. अब वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड, ट्रजिंग का मतलब स्लोली स्लोली वॉक करना, ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड. देखिए वेंडरर है, होमलेस वेंडरर जिसे बोलते हैं, पेडलर जो है बेचता डोलता, उसका कोई घर तो है नहीं. जहां भी रात हो जाती, शाम हो जाती थी, वहीं पर वो सोचता था कि कहाँ मैं रात गुजार सकता हूँ. तो एक दिन उसको देखा एक लिटिल ग्रे कॉटेज एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट. Nor was he refused. Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. अब इत्तेफाक से क्या हुआ कि जिस दरवाजे पर वो नॉक करता है, एक्चुअल में होता ये था कि पहले तो बहुत सारे लोग जो हैं सार फेसेस माने रूखेपन से बिहेव करते थे दुनिया के लोग, लेकिन ये जो ओनर था, इस ओनर ने क्या किया, रिफ्यूज़ नहीं किया, उसको मना नहीं किया. इंस्टेड ऑफ सार फेसेस विच ऑर्डिनरली मेट हिम, जो जनरली उसको मिलते थे, जो ओनर था, हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, वो खुद ही अकेला रहता था, इसलिए वो बड़ा खुश था कि चलिए आज कोई ना कोई इंसान मिल गया है और मेरी इस लोनलीनेस में मैं उसके साथ में बातें कर सकता हूँ, कुछ समय गुजार सकता हूँ. तो उसने उसको अलाउ कर दिया. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. सपर रात का खाना, porridge दलिया जैसा एक स्टफ समझ लीजिए आप, ओट मील वगैरह आप मिल्क में डाल के जैसे बनाते हैं. तो जब देखा तो दो लोग, अब एक और आ गया है तो अपने साथ में उसके लिए उसने वो porridge बनाया. रात में दोनों ने खाना खाया. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll. Tobacco roll जो होता है उनमें जो सिगार वगैरह में डाल के पीते हैं, तो इतना बड़ा स्लाइस एक काटा जो दोनों के लिए, दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन. दोनों के लिए पाइप जो है वो, दोनों के पाइप के लिए टोबैको डालने के लिए सफिशिएंट था, इतना उसने काटा. एंड फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजोलिस विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम. और जब उन्होंने पैक ऑफ कार्ड्स, जैसे हमारे यहाँ ये जो कार्ड्स होते हैं खेलने वाले, वो कार्ड्स उसने निकाले, और मेजोलिस एक गेम होता है जैसे हमारे यहाँ रमी वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, वैसे उसने वो गेम खेला उसके साथ में सोने के टाइम तक. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको. ये ओल्ड मैन जो था ये उतना ही लिबरल था, इतना ही जनरस था. विद हिज कॉन्फिडेंसेस, यहाँ कॉन्फिडेंसेस का मतलब है सीक्रेट से, अपने जो भी सीक्रेट थे वो सारे के सारे उसको बता देता है. जैसे कि उसने उसके साथ फॉरेस्ट शेयर की, टोबैको शेयर किया, तो ये जनरसिटी है इंसान की. तो वैसे ही वो अपने सीक्रेट भी बता देता है. क्या बताता है? द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramasjo Iron Works. वो कहता है कि गेस्ट को बताता है कि his host माने वही जो ओल्ड आदमी है, ओनर ऑफ द कॉटेज है, कि वो कभी क्रॉफ्टर रहता था एट रामसजो आयरन वर्क्स. क्रॉफ्टर का मतलब होता है द वन हु वर्क्स ऑन अ रेंटेड फार्म. ठीक है ना, ये स्वीडन वगैरह और स्कॉटलैंड वगैरह में इस तरह से नाम आता है, जिसके जो किसी मतलब फार्म में काम करता है और उसके बदले उसको पैसा मिलता है. एट रामाजो आयरन वर्क्स एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, वो काफ़ी काम लैंड पर उसने किया है. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, इट वॉज हिज काव विच सपोर्टेड हिम. तो उसने बताया कि अब देखिए मैं बूढ़ा हो गया हूँ थोड़ा सा, तो मेरे को जो सपोर्ट मिलती है वो काव से मिलती है. येस दैट बॉसी गाव
लैटिन वर्ड है बॉस, BOS, उसी उसी से बना है, बॉसी काउ के लिए इस्तेमाल होता है ये. यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस था उसके अंदर? शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रेमरी every day, and last month he had received all of 30 kronor in payment. क्रीमरी एक फैक्ट्री जहाँ पनीर और बटर, ये सब चीज़ें, क्रीम, ये सब बनाई जाती हैं, तो वहाँ पे उसने उस गाय के दूध को बेचा और लास्ट महीने ही उसने 30 क्रोनोर, क्रोनोर स्वीडन की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपया है वैसी क्रोनोर करेंसी है, 30 क्रोनोर उसको मिले थे. 30 क्रोनोर, ये पुरानी टाइम में 30, वो भी एक अच्छा अमाउंट रहा हुआ. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस. इनक्रेडुलस का मतलब होता है अनबिलीविंग. उसे उसकी बातों में भरोसा नहीं हुआ स्ट्रेंजर को. स्ट्रेंजर कौन है? वही पेडलर, रेड ट्रैप सेलर. फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो. और इसीलिए क्या किया उसने? ओल्ड मैन जो था वो खड़ा हुआ, एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर का पाउच था, विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम. विंडो के ऊपर जो लगा हुआ था एक नेल, उसमें लटका हुआ था. एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स. रिंकल्ड माने थोड़े से क्रश हैं, पुराने टाइप के नोट हैं और मोड़ के रख रखे हैं, तो 3 नोट वहाँ से उसने निकाले के उसको दिखाए. ये कब किया? जब वो स्ट्रेंजर जो है इनक्रेडुलस दिखाई दे रहा, माने उसकी बातों पे उसे भरोसा नहीं हो रहा कि एक गाय से उसको इतना दूध बेच दिया उसने कि उसको इतना पैसा मिला एक लास्ट महीने. ये चीज़ जब उसको लगा तो उसने वो सब चीज़ें दिखाई. ये देखिए कितना इंसान जनरस था कि अपने सारे सीक्रेट उसको बता रहा है और पैसा भी निकाल के दिखा रहा है. These he held up before the eyes of his guest. अपनी उसके जो गेस्ट था उसकी आंखों के सामने उसको दिखाया कि देखो. एंड नोडिंग knowingly एंड स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच. दिखाया और कंफर्म करा, देखो है पैसे में जो आपको बता रहा था. उसने भी सिर हिला दिया कि हाँ भाई मान लिया आपकी बात, आपके पास इतने हैं. और फिर से उसी पाउच में उसने उसको रख दिया और जहाँ वो टंगा हुआ था वहीं उसको फिर से दोबारा पाउच में रख दिया. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन. गुड सीजन अच्छे मौसम में, और आपका भी मूड अच्छा होता है, इस तरह से बोल देते हैं गुड सीजन. तो दोनों लोग जगे. द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ. उसे तो जल्दी था गाँव दूध निकालने के लिए गाय में से. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. और वो जो गेस्ट था, माने जो पेडलर था, उसे लगा कि यार जब ओनर ही उठ गया है तो अब मुझे सोते नहीं रहना चाहिए, तो वो भी जग जाता है. एंड दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. एक साथ दोनों ने कॉटेज को छोड़ा. द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. जो क्रॉफ्टर था उसने दरवाजा बंद किया और चाबी अपने पॉकेट में रखी. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू. एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे. हर दोनों आदमी अपने अपने रास्ते चले गए. But half an hour later, the red trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. उसने कोशिश नहीं की, वापस तो आ गया रेड ट्रैप सेलर जो था, लेकिन उसने कोशिश नहीं की. He only went up to the window, smashed a pane, एक विंडो पेन जो होता है उसको तोड़ा. Stuck in his hand, अपना हाथ अंदर डाला, and got hold of the pouch with the 30 kronor. जो पाउच था उसको उसने ले लिया जिसमें 30 क्रोनर रखे थे. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. लिया पैसा और चल दिया. आगे कहानी कल करेंगे, tomorrow. Thank you very much.